आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल विशाल ज्ञान पर। काश माँ बाबूजी जिंदा होते। दरवाजे पर लगी घंटी बजी, सुनते ही रसोई में काम करती निधि ने ननद सुधा को दरवाजा खोलने को कहा, जो वहीं सोफे पर बैठ के मजे से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और गुनगुनाती हुई सुधा दरवाजा खोलकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। अरे बुआ जी, आप वो भी एक बैग लेकर आई हैं, रहने का इरादा है क्या? पटर पटर बोलने की आदत से लाचार सुधा बोल पड़ी। अरे अरे, अंदर आओ ना, चल दरवाजे से हट, बुआ को अंदर आने दे। घंटी की आवाज सुन अपनी सिलाई मशीन पर काम छोड़ संध्या जी बाहर आ, ननद को देख खुशी से बोली, कैसी हो भाभी? बहुत दिनों से माँ बाबूजी की याद सता रही थी, सोचा आपसे मिल आऊं तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बुआ ने पूछा। ना, कैसी बात करती है, तेरे आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा जा, बुआ के लिए शरबत तो लेकर आ, संध्या जी सुधा से बोली। हाँ रे सुधा, तनिक बर्फ ज्यादा डाल देना रे, ये जून का महीना जेठ की गर्मी देह झुलसा दिया हमार, बुआ ने बड़े रौब से कहा। सुधा रसोई में जाने लगी तो निधि पहले से ही बना कर रखी शरबत गिलास में डाल कर ला रही थी। प्रणाम बुआ जी, कैसे हैं? शालीन स्वभाव से की निधि ने पूछा। सब ठीक है बहू, बस कुछ दिन तेरी सेवा लेने आए गई हूँ, हंसते हुए कुछ बुआ ने 2 गिलास शरबत गटक लिए। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गई। माँ, ये बुआ का कुछ समझ नहीं आता, बताओ भला, यहाँ ही उनका पूरा परिवार रहता, फिर अपना घर छोड़कर कैसे हमारे यहाँ रहने चली जाती? इनकी बहू सेवा नहीं करती क्या? जो ये तुम्हारी बहू यानी मेरी भाभी से सेवा करवाने आती है? सुधा ठठाकर हंसते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कभी कभी ये बात अटपटी सी लगती है। वैसे मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर लगता जितना आराम अपने घर में लगता है, कहीं और कैसे लग सकता? निधि ने आश्चर्य करते हुए बोली। निधि भी आश्चर्य करते हुए बोली, धीरे बोलो बेटा, बुआ जी सुन लेंगी तो कितना बुरा लगेगा। बहू सुधा के पापा 5 भाई और एक इकलौती बहन, जब तक माँ बाबूजी रहे इनको सर पर रखे। माँ जी इनकी शादी के कुछ साल बाद चल बसी, फिर तो बाबूजी का और ज्यादा ध्यान रखने लगे। बाबूजी को पेंशन मिलता था, इसलिए वो हम सबको बोल रखे थे मेरी बेटी आए तो उसे एहसास ना होने दिया जाए माँ नहीं है। आप सब इनका ज्यादा ध्यान रखिएगा। तेरे पापा दूसरे नंबर पे थे, वे बुआ से बहुत स्नेह करते थे, उसी वजह से बुआ का लगाव मुझसे होता गया। बाकी कोई भाई भाभी इनको नहीं मानते थे।
एक दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादा और पापा हमें छोड़ चले गए। तब पता तेरी बुआ ने जितना हो सका था तुम दोनों भाई बहन का ध्यान रखा। मैं तो बस रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया। तेरा बड़ा भाई तेरा भाई बड़ा हो गया और उसकी नौकरी उसी शहर में लगी जहाँ तेरी बुआ रहती थी। मतलब यहाँ जब से हम यहाँ आए बुआ कभी कभी आती रहती है। निधि को तो 2 साल ही हुआ, पर सुधा तू बुआ से ऐसे कैसे बोल गई? बेटा रहने का इरादा है। बेटा सुषमा के बच्चे जब छोटे थे गर्मी की छुट्टियों में मायके ही आती थी। जून का महीना और हमारे बगीचे के आम उसे हमेशा भाते थे। माँ बाबूजी नहीं रहे उस घर में, बस अब एक चाचा जी रहते हैं, पर वो कभी सुषमा को नहीं बुलाते। इसलिए हर साल जून के आते मैं सुषमा को बोल देती हूँ, जब मन करे तब आ जाया करो। अब तुम लोग बताओ, क्या माँ बाबूजी नहीं है तो सुषमा का मायका उनके भाई भाभी के रहते खत्म कर दिया जाए? कोई नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं बुलाऊं? संध्या जी ने पूछा। नहीं माँ, हम समझ नहीं पाए। सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा? उनके माँ बाबूजी दोनों नहीं हैं और कोई भाई भी नहीं पूछता। तुम पापा के नहीं रहने पर भी बुआ का मायका सलामत रखी हुई हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुधा माँ से चिपक कर बोली। माँ, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका कहकर सुधा रोने लगी। ऐसे क्यों बोल रही है सुधा? आपके भाई भाभी हैं ना? निधि सुधा के सिर को सहलाते हुए बोली। सच में भाभी, आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगी? सुधा आश्चर्य से पूछी। क्या अनाप शनाप बोल रही है सुधा? इतना नहीं सोचते, बस ध्यान रखना कोई ऐसी बात अब मत करना जो बुआ को बुरा लग जाए। संध्या जी बात को ही खत्म करते हुए बोली। दोनों हामी में सिर हिलाकर चली गई। सुभद्रा जी फिर से लग गई सिलाई मशीन में अपने कसीदाकारी वाले चादर तकिए की सिलाई करने। बुआ जी 2 दिन रहकर जाने लगी तो सुधा को पास बुलाकर बोली, सुधा, कल को तेरी भी शादी हो जाएगी। बेटा एक बात गांठ बांध ले, मायके में माँ बाबूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए भाई भाभी से रिश्ता प्रगाढ़ रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई। जब बाबूजी रहे माँ की कमी ना खाली, पर जब बाबूजी भी चले गए ऐसा लगता है काश माँ बाबूजी जिंदा होते। पर तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा। माँ बाबूजी के रूप में मुझे वो मिल गई। कल को तेरा मायका तेरे भाई भाभी से रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखना। अभी से रिश्ते को सुधारते रहना। सुधा बुआ की बड़ी बड़ी बातें सुन सिर हिला रही थी, पर अंतर्मन में द्वंद्व सा चल रहा था। क्या सच में माँ नहीं रहेगी तो मेरा मायका? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाबूजी को जिंदा रखना है अपने भाई भाभी के रूप में। मुझे प्यार में अपने पन से मायका बनाए रखना है। बुआ को विदा करने के बाद अल्हड़ और पटर पटर करने वाली सुधा भाभी के साथ मिलकर उनकी मदद करने लगी ताकि उनका मायका
माँ बाबूजी के बाद भी बना रहे। उसके सद्व्यवहार से सुषमा बुआ की तरह बहुत बेटियों के मायके यूं ही छूट जाते हैं ना जाने ऐसा क्यों होता है। कल तक मान मनोबल करने वाले भाई भी एक समय बाद बहन का आना रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते।